नमस्कार, गूंज 90.8 एफएम सुन रहे हैं आप और शो का नाम है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर आलोक पुरोहित सर, जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ। सर बहुत सारा स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद सर। मेरा सर पहला सवाल, तंबाकू लगातार पैर पसार रही है, खासतौर पर युवाओं में इसकी लत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं तंबाकू को रोकने के लिए, वो नियम क्या है सर? एक्चुअली में जिस हिसाब से तंबाकू बढ़ रही है तो ऐसा लगता है अगर इस पर रोकथाम नहीं की जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी। तो सरकार ने इस पर एक नियम बनाया है, कोटपाक एक्ट, COTPA, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो है यहाँ अलग अलग जिलों में नोडल अधिकारी बनाए हैं। मैं ग्वालियर जिले का जिला नोडल अधिकारी हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अलग विभागों के साथ मिलके और तंबाकू और सिगरेट के प्रति रोकथाम के लिए कुछ नियम है उस पर कार्रवाई करूँ। तो उसी के तहत कुछ नियम है। तो नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सेक्शन 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नहीं पी सकता। अगर वो सिगरेट पीता हुआ पाया जाएगा तो पुलिस की मदद से और सामाजिक संस्थाओं की मदद से हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर 200 रुपये तक कानूनी जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब 20 रुपये भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्मोकर और टोबैको यूजर। मेरा अगला सवाल सर, कॉलेज और स्कूल्स के आसपास आजकल सिगरेट और गुटखा बड़े आराम से मिल जाता है। इस पर रोकथाम के लिए क्या प्लान्स बनाए जा सकते हैं? एक्चुअली में एक सेक्शन 6 भी है, उसके तहत अगर कार्रवाई की जाए तो पूरे ग्वालियर से टोबैको वाले प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे। पर इसके लिए हमें पुलिस की मदद चाहिए पड़ेगी, क्योंकि एक नियम है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में टोबैको वाले प्रोडक्ट नहीं बेचे जा सकते। उसमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग्स हैं। तो ग्वालियर में इतने हैं प्राइवेट और सरकारी और कोचिंग सेंटर मिला के कि अगर 100 मीटर की दूरी नापी जाए तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे। नियम तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें पुलिस की मदद मिलती है और सामाजिक संस्थाओं की मदद मिलती है, NSS NCC वाले लोगों की मदद मिलती है, इस पर अगर कार्रवाई हो गई तो मैं सोचता हूँ कि ग्वालियर से पूरी बाउंड्री से तंबाकू वाले प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे। मदद बड़ा जरूरी है, अलग अलग। हाँ, क्योंकि अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जी। उसके तहत हमने पुलिस की भी ट्रेनिंग दी थी। पिछले जो है मैं बताना चाहूँगा, वसीम साहब जो SP हुआ करते थे 2 साल पहले, उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी। तो उन्होंने सब TI को एक टारगेट दे रखा था, रिसिप्ट बुक भी दी थी हमने उनको कि भाई इतने चालान आपको करना। अब ये मान के चलें, चालानी कार्रवाई से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर अवेयरनेस आती है। जैसे अगर अभी मोटरसाइकिल वालों पर हेलमेट समझाइश दे के छोड़ देते हैं तो लोग हेलमेट लगा भी रहे हैं, नहीं भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर उस पर अगर 100% कार्रवाई शुरू हो जाती है तो आप सड़क पे देखो सारे आदमी बाइक पे हेलमेट लगा के घूमने लगते हैं। मतलब जुर्माने का कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जुर्माना बड़ा उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। हमने अभी रोकथाम की है, स्मोक फ्री बना दिया ग्वालियर मेले को। 6, 7, 8 साल लग गए। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पर पुलिस व्यवस्था अच्छी रहती है, कंट्रोल में रहते हैं, CCTV लगे रहते हैं, पूरा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को हमने उसमें ट्रेनिंग दे देते हैं। तो वहाँ कोई भी आदमी अगर 8-10 साल पहले देखो तो सिगरेट के छल्ले उड़ते हुए देखते थे। लेकिन आप झूला सेक्टर में जाइए, चाहे कहीं जाइए, इक्के दुक्के आदमी कहीं छुप के सिगरेट या बीड़ी सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे। तो वो हमने जगह जगह उसमें पोस्टर्स भी लगाए हैं। और ग्वालियर में नो डाउट कहीं ना कभी स्मोक फ्री होगा, पर हमारे सभी के एफर्ट्स की जरूरत है। एफर्ट्स की जरूरत है, सबको मिलाकर मिल के। सर मेरा एक बेहद ही गंभीर सवाल आपसे कि युवा लगातार सिगरेट की लत या गुटखा की लत में डूबते जा रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों का भी इसमें एक बड़ा वो आ रहा है, बड़ी संख्या सिगरेट की लत में आ रही है लड़कियों की। हाँ, इसमें बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर यही क्रम अगर आगे बढ़ता चला गया तो अभी घरों में क्या होता है, अगर पेरेंट्स अगर उसमें उसके फादर का सिगरेट पी रहे हैं तो माँ अगेंस्ट रहती है कि सिगरेट नहीं पी जाए, तम्बाकू नहीं खी जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिस घर में माता पिता दोनों इनका तम्बाकू का सेवन करेंगे तो बच्चों को रोकने वाला कौन होगा? कारण उसका एक है कि अब एक ऐसा प्रचलन आ गया है कि लड़कियां बाहर जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, पेइंग गेस्ट रहती हैं, तो उस पर अंकुश नहीं लग पाता। और जब अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में बाहर जाती हैं तो उनके साथ के जब लोग लड़के सिगरेट पीते हैं
और अगर उनको लड़कियों को ऑफर किया जाता है तो लड़कियां भी सिगरेट पीने लगी। तो अब कानूनी कार्रवाई कुछ लड़कियों पे भी हो रही है, हालांकि उसमें करने में दिक्कत आती है, लेकिन अब समाज की स्थिति ऐसी है कि अब लड़कियों को सिगरेट पीने से रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना जो आज सिगरेट लेंगी कल वो ड्रग्स भी लेंगी। और एक चलन और आ गया है हुक्का बार, फ्लेवर्ड हुक्का, वो गलत ट्रेंड है। अगर आपकी नज़र में, मैं सभी से कहना चाहूँगा, आपकी नज़र में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में या कहीं आपके क्षेत्र के आसपास इस प्रकार के अगर हुक्का बार चलाए जा रहे हैं तो इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी दुकान में अगर हुक्का बिकता भी पाया जाएगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, जाते जाते ग्वालियर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्वालियर को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे चंडीगढ़ वगैरह सिटी हैं वो स्मोक फ्री हो गई हैं, पब्लिक प्लेस पे कोई सिगरेट नहीं पीता, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, पुलिस विभाग। हम कहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लें और हर स्कूल का प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी तय कर ले कि मेरे स्कूल के बाहर 100 मीटर के रेडियस में कोई भी सिगरेट वाला या तंबाकू वाले प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। अगर निश्चय कर लिया जाए और NSS NCC के लोगों की मदद ली जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब ग्वालियर से हम कहने में फख्र होगा, चाहे 2 साल लगें चाहे 10 साल लगें, कि हमारा ग्वालियर स्मोक फ्री हो गया। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ग्वालियर सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़।